जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है हाउसवाइफ। जब देखो अंकिता अंकिता, सब भाभी को ही मानते हैं। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती हैं आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते, बस सारा समय अंकिता बहू अंकिता बहू। मेरे तो कान दुखने लगे हैं। मधु का पति विनय बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से हैं, पूरा घर संभालती हैं, रच बस गई हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला ने तो सबका दिल जीत लिया है। मधु तुनक्कर बोली, पतिदेव, अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम तो पागल हैं जो एमबीए की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रही हैं। इस पर विनय बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह इस घर में नहीं बना पाई हो। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? साइंस में टॉप करने वाली होम साइंस की स्टूडेंट से क्यों ईर्ष्या करेगी? वैसे भी उन्हें बताऊंगी कि पुणे में मेरी कितनी इज्जत है। विनय बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है ये नहीं है, बात व्यवहार की है। हाँ तो मैंने कौन से कोड़े बरसाए हैं उनके ऊपर? जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। विनय बहस नहीं करना चाहता था, वह चुप हो गया। मधु अपनी बड़ी भाभी अंकिता से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती। पुणे से जब भी आती कपड़े गहने नौकरी का घमंड ही बताती। पर अंकिता एक साधारण सिंपल और नेक दिल लड़की थी। मधु का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी, पर मधु उसकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी। इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी, पर पति भी मधु के व्यवहार को समझता था तो इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने पुणे में नया घर खरीदा है। उसी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को भोपाल देने आए हैं। सभी लोग पुणे उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान, मॉड्यूलर किचन। सास और अंकिता बहू ने मधु की बहुत तारीफ की। इधर मधु फूले नहीं समा रही थी। सोची तारीफ ही करो, खुद ने तो देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। अंकिता ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? मधु बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा तो मैं भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, अंकिता बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। अंकिता की तारीफ सुन रंजना मुंह बिचका लेती है। इतने में मधु के ऑफिस के लोग आ गए। मधु ने सभी का परिचय करवाया। तभी मधु की बॉस माला बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, काबिल तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब मधु अंकिता की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरी भाभी हैं, ये छोटे शहर से हैं, घरेलू हैं, उन्हें अपनी बातें समझ में नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और अंकिता ने सब सुन लिया। मधु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घरवाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया। साथ में हलवा खाते हुए मधु की बॉस माला फिर बोली, मधु बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? मधु जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक सास सुशीला जी बोल पड़ी, मेरी बड़ी बहू अंकिता ने बनाया है, उनके हाथों में जादू है। माला मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी तो मिले उनसे। मधु बेकार मन से अंकिता को बुला लाई। माला बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। अंकिता पसीना पोंछते हुए बैठ जाती हैं। माला, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ हैं। मधु के ऐसे शब्द सुनकर अंकिता से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। मधु, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है, और हम तो तुम्हारी जेठानी हैं। जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है, और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। मैं कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैंने ये काम खुद चुना है, किसी के दबाव में आकर नहीं किया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम इस तरह से कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता है? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर मैंने माफ़ किया है तुम्हें, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा अगर यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं अभी चली जाती हूँ।
पर तुम्हें इस तरह से मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मधु की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, विनय बोला। तभी अंकिता की बात का समर्थन करते हुए माला खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह से मैं कंपनी में टीम लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर के लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं और सारा मैनेजमेंट भी देखती हैं। और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। मधु, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, माला ने बोला। मधु ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा बढ़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मधु शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं मधु ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं, लेकिन हाउसवाइफ होना कोई छोटी या शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि पूरे घर को संभालना, कब किसको क्या चाहिए इसका ध्यान रखना और सबको साथ में लेके चलना, ये सब आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्यार और समर्पण की ज़रूरत होती है, जो कि हर किसी से नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।